हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स ऑफ नवंबर फॉर द अपकमिंग जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल एग्जाम। करंट अफेयर्स मैंने आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के एंड नवंबर मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करवाने। अक्टूबर मंथ का आई नो इसके बाद वीडियो आने वाला है। अक्टूबर मंथ को भी हम कवर करेंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर को ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। नाउ इस वीडियो में मैं आपका नवंबर मंथ का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करवा रहा हूँ। सो लेट्स बिगिन दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। देखो आज तो 21 नवंबर है, बट 15 नवंबर से पहले वाले जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, हालांकि मैंने 20 नवंबर तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इंक्लूड किए, क्योंकि अगर पेपर आपका 1 दिसंबर को है तो ऑब्वियसली पेपर सेटिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है। तो 20 नवंबर तक मेक सेंस, हम 20 नवंबर तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम करेंगे। सो लेट्स बिगिन दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। पीडीएफ के लिए मैं आगे आपको बताता हूँ हाउ यू कैन डाउनलोड। तो फर्स्ट पहले से जल्दी से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। जितने भी हैं इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड करंट अफेयर्स हैं, ये पूरे चांसेस हैं एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। फर्स्ट है, हु हैज़ वॉन द बुकर प्राइज 2024 फॉर हिज नॉवल ऑर्बिटल इन नवंबर 2024। देखो नॉवल बुकर प्राइज इन 2023 दिया गया था प्रॉफिट सॉन्ग के लिए द पॉल लिंच को। दैट पर्सन इज फ्रॉम आयरलैंड। नाउ this year for the year 2024 recently in the last 1 week में इसे दिया गया बुकर प्राइज फॉर द ईयर 2024। किसे दिया गया? ऑर्बिटल के लिए। नॉवल का नाम है ऑर्बिटल एंड इसे दिया गया समंथा हार्वे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। दिस पर्सन इज फ्रॉम ब्रिटेन। कंट्री भी याद रखनी है, किसे दिया गया, कौन सी नॉवल के लिए। अब ऑर्बिटल, समंथा हार्वे फ्रॉम ब्रिटेन। यू नो जो एलिजिबिलिटी रहती है जो आपका बुकर प्राइज है, बेसिकली द पर्सन मस्ट बी फ्रॉम द कॉमनवेल्थ नेशंस। यूके का हो सकता है या फिर वो आयरलैंड का हो सकता है। एलिजिबिलिटी भी आपको पता है। वहीं अगर मैं बात करूँ इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ की बात करूं, जो जेनी एरपनबेक को दिया गया, ऑप्शन नंबर डी, जहां ये मैंने मेंशन किया फॉर द कायरोज, वो बेसिकली उसमें कोई भी एलिजिबिलिटी नहीं है, पर्सन फ्रॉम एनी कंट्री। और ये जो बुकर प्राइज़ है बेसिकली नॉवल इंग्लिश में ही लिखी होनी चाहिए। वहीं अगर इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ की बात करूँ तो उसको ट्रांसलेटेड भी किया जा सकता है। तो ये बेसिक से जानकारी आपको याद रखना है। समंथा हार्वे इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, ये डिटेल यहाँ पे मेंशन है। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 14 नवंबर को हर साल इसे ऑब्जर्व किया जाता है। एंड इस बारी का जो थीम रखा गया वो है डायबिटीज़ एंड वेलबींग। यू नो डायबिटीज़ हमारी आजकल तो देखते हैं हर घर में हर किसी को डायबिटीज़ अक्सर देखने को मिलती है। इट्स अ वेरी डेंजरस डिजीज़। तो इसके बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम्स 14 नवंबर को हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं। ओके, नेक्स्ट है, हु हैज़ स्वॉन इज हैज़ द 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हमारे 51st चीफ जस्टिस बने हैं 11 नवंबर 2024। 11 नवंबर को एक इंपॉर्टेंट डे भी होता है, नेशनल एजुकेशन डे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हमारे इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, उनका जन्म दिवस होता है, तो उसे 11 नवंबर को हम वो भी आप याद रखेंगे। तो इसमें 51st चीफ जस्टिस कौन बने हैं? इनका नाम है जस्टिस संजीव खन्ना। ओके, जस्टिस संजीव खन्ना जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ को इन्होंने रिप्लेस किया। ये 51st बने हैं, ये आपको याद रखना, नंबर भी आपको याद रखना है। एंड कब तक सर्व करेंगे? ये सर्व करेंगे टिल मई 2025, 13 मई 2025 तक ये सर्व करेंगे। 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दैट इज संजीव खन्ना, ये आपको याद रखना। इनको शपथ कौन दिलाता है? इनको शपथ दिलाता है जी हमारे प्रेसिडेंट। तो इस टाइम प्रेसिडेंट है हमारी द्रौपदी मुर्मू। ओके, हाँ देखो, अब पीडीएफ कहाँ से मिलेगी? सबसे पहले तो पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ, अगर नहीं पता तो अगेन आई एम रिपीटिंग। देखो, आप पीडीएफ के लिए आपको हमारी ऐप को डाउनलोड करना है। दो चीज़ें मैं आपको अगेन 1 मिनट लूँगा आपको बताने का। मॉक टेस्ट, देखो मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस आपको करनी ही करनी है। बचे ही कितने दिन ने, 8 से 9 दिन बचे, तो इस टाइम सिर्फ प्रैक्टिस का टाइम है। अभी ऐप को डाउनलोड करो, नेक्स्ट एग्जाम IQ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, ऐप को डाउनलोड करो। उसके बाद मॉक टेस्ट में एनरोल करो, जिसमें आपको 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट अराउंड 140 सेक्शनल प्लस टॉपिक वाइज टेस्ट मैंने अपलोड किए। नाउ फॉर द करंट अफेयर पीडीएफ, देखो 19 रुपीज़ मैंने नॉमिनल सा कॉस्ट रखा है फॉर दिस पीडीएफ। अगर आप चाहते तो आप 19 रुपीज़ में इसे परचेज करके, जिसमें आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स का पीडीएफ मिल जाएगा। एडिशनली अगर आपने मॉक टेस्ट में ऑलरेडी एनरोल किया, यू डोंट नीड टू परचेज एनीथिंग, यू डोंट नीड टू परचेज, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट टू यू। ये आपको उसी में कंटेंट मिल जाएगा। बाकी अगर आपको सिर्फ पीडीएफ चाहिए फॉर दिस, यू कैन एनरोल बाय 19 रुपीज़। बाकी अगर ऑलरेडी आपने एनरोल किया है, बट अगर आप मॉक में एनरोल करते हो तो ऑटोमेटिकली
आपको PDF मिल जाएगा। इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर यू। बाकी मॉक में अगर एनरोल करेंगे तो वो आपके लिए प्रैक्टिस रहेगा, उसमें PDF आपको मिल जाएगी। सो सभी डिस्क्रिप्शंस में लिंक मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। वेयर विल बी द गंगा उत्सव 2024 विल बी सेलिब्रेटेड। तो ये कहाँ पे इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है? तो इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है हरिद्वार। ओके, अब मैं थोड़ी स्पीड में करूँगा, PDF से आप अच्छे से एक बार रिविजन कर लीजिएगा। डिटेल डिस्क्रिप्शन मैंने हर क्वेश्चन के साथ मेंशन किया होता है। तो हरिद्वार में गंगा हमारी नेशनल रिवर है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू अवेयर पीपल अबाउट द क्लीनलीनेस ऑफ गंगा रिवर, जो हमारी वन ऑफ द मेजर होली रिवर ऑफ इंडिया। Which city has registered its name is the Guinness Book of World Record by lighting more than 25 लाख दिए एक साथ लैंप्स इन्होंने जलाए। तो दिस हैज़ बीन डन बाय अयोध्या। 25 लाख दिए एक साथ जलाए एंड दिस हैज़ बीन डन ऑन ओकेजन ऑफ दिवाली। लास्ट ईयर अगर मैं बात करें 2003 में भी कुछ रिकॉर्ड था 22 लाख, बट इस बार ही वो रिकॉर्ड तोड़ दिया। दिस हैज़ बीन डन ऑन द बैंक्स ऑफ सरयू रिवर। ये आप याद रखें, अयोध्या इसका करेक्ट आंसर है। प्राणहिता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी न्यूज़ में थी। न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि रोड कंस्ट्रक्शंस के रिलेटेड कोई इश्यूज़ थे, रोड निकलना था, तो इस तरीके का कोई इशू था, तो इसलिए न्यूज़ में थी काफ़ी ज़्यादा। तो ये कौन सी स्टेट में है? तो ये आपको मिलेगी तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, तेलंगाना में आपको मिलेगी। इन विच कंट्री द यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल, जो हमारे पीयूष गोयल है, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इनके द्वारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल, बेसिकली टू प्रमोट द हमारे इंडिया के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना, दिस इज़ द प्राइम ऑब्जेक्टिव इंटरनेशनल लेवल पे। सो दिस इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डूइंग दिस। सो दिस हैज़ बीन डन इन द कंट्री रियाद, सऊदी अरेबिया। ओके, विच प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजर, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बेसिकली इकोनॉमिक एडवाइजर थे, विवेक रॉय इनका नाम है। इनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है, तो पूछ रहा था कौन से प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा है, तो ये जी हमारे नरेंद्र मोदी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच zoological पार्क हैज़ बिकम द फर्स्ट zoological पार्क इन इंडिया टू रिसीव इंडियन ग्रीन बिल्डिंग council certification? Basically, this has done all the work in the compliances with the environment protection. So this has become the first national park. So this is दुर्गेश हरियाणा नेशनल पार्क। तो ये कहाँ पे है जी? दुर्गेश हरियाणा नेशनल पार्क, दिस इज इन हिमाचल प्रदेश, विच हैज़ रिसीव्ड द फर्स्ट टू रिसीव द सर्टिफिकेशन, फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट जू इन इंडिया टू रिसीव दिस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल सर्टिफिकेशन। Who has become the new chairman of International Cricket Council Anti-Corruption Unit? Anti-Corruption Unit को देखते हैं बेसिकली ये। सो इनका नाम है जी, इनका नाम है सुमंती धर्मावर्धन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। ओके, सुमंती धर्मावर्धन है। बेसिकली दिस पर्सन विल लुक आफ्टर द कोई भी करप्शन या भी दिस टाइप ऑफ थिंग्स, मैच फिक्सिंग, दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स दैट हैज बीन लुक आफ्टर बाय सुमंती धर्मावर्धन। ये आप याद रखें। Who has become the first Indian to win the prestigious Miss Grand International 2024 इन अक्टूबर मंथ? तो ये इन्होंने अभी रिसेंटली जीता है, फर्स्ट इंडियन बनी है मिस ग्रैंड वर्ल्ड इंटरनेशनल 2024। इनका नाम है रिचल गुप्ता। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। सैंडस्टोन रेप्लिकास, ये आप देख सकते हो, दिस इज अ रेप्लिकास दैट हैज़ बीन इंस्टॉल्ड this has been installed at राष्ट्रपति भवन and from where it is? So ये basically कोनार्क व्हील, ये कोनार्क व्हील जो हमारे उड़ीसा का कोनार्क सन टेम्पल है, दिस इज अ व्हील फ्रॉम द कोनार्क व्हील दैट हैज़ बीन शोन इन द राष्ट्रीय भवन दैट विल शो एंड प्रमोट इंडियाज रिच कल्चरल हेरिटेज। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। मैथ्यू वेड, इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। किस कंट्री के लिए क्रिकेट खेलते थे? सो ही इज़ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ही प्लेज क्रिकेट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। What is the name of the mobile application launched by the Home Minister Amit Shah for easy birth and death registration? Birth, कोई जन्म हो गया, किसी की डेथ हो गई, so this has been easily done with the help of this register app. This is CRS mobile app, which is the civil registration system mobile app, जिसे अमित शाह द्वारा recently launch किया गया। The third India-Australia joint military exercise, Austra Hind. This is very important exercise between India and Australia, joint military exercise. So इसकी शुरुआत हुई है recently. So this has been done in पुणे। ये आप याद रखें, पुणे में इसकी शुरुआत हुई है 8 से लेकर 21 नवंबर तक, अभी तक बेसिकली आज तक चल रही है, आज खत्म हो जाएगी ये। आगे बढ़ते हैं। द इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी विल जॉइंटली कमेंस कमांड लेवल ट्राई सर्विस थिएटर एक्सरसाइज। तीनों हमारी सर्विसेज एक साथ मिलकर एक एक्सरसाइज करेंगी अलॉन्ग विद द चाइना बॉर्डर, इंडिया चाइना बॉर्डर। सो यू हैव टू आंसर व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्सरसाइज। सो नेम ऑफ दिस एक्सरसाइज इज पूर्वी प्रहार, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, recently India world first
carbon dioxide to methanol conversion plant has been inaugurated by which organization? This is the world first carbon dioxide to methanol conversion plant. So this has been inaugurated by NTPC. Very important, NTPC. आगे बढ़ते हैं. Recently, the first population clock of Bengaluru has been inaugurated. Now, this is the population clock, and लगभग 1 से 1.5 मिनट के अंदर कोई भी पॉपुलेशन, कोई इसकी डेथ होती है, कोई भी रजिस्ट्रेशन होती है, कोई भी डेथ होती है या कोई भी बर्थ होता है तो वो अपडेट करेगा. दिस इज डिजिटल क्लॉक. सो दिस हैज़ बिन inaugurated in Bengaluru, Karnataka. So this has been done by Institute for Social Economic Changes. Okay, ये आप याद रखें. ऑन विच डे नेशनल लीगल सर्विसेज डे इज़ ऑब्जर्व. तो नेशनल लीगल सर्विसेज डे कब ऑब्जर्व किए जाती हैं? 9 नवंबर. हर साल 9 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाती हैं. बेसिक ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रमोट लीगल अवेयरनेस अमंग द पीपल्स, अमंग द सिटीजन्स. लीगल सर्विसेज 9 नवंबर. What is the name of the world wooden satellite launched at pioneering experiment at sustainable space technology? Basically this has been launched to promote experiment. Basically चल रहा है. This is a wooden satellite. You can see this is a wooden satellite. So this has been done by the Japans. Okay, this has been done by the Japan, and name of this is LignoSat. LignoSat. Okay, where will be the first Asian Buddhist summit named Role of Buddha Dhamma in Strengthening Asia take place? This is the first Asian Buddhist summit. कहाँ पे हो रही है ये आपको बताना है. So this is in न्यू दिल्ली. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज न्यू दिल्ली. ओके, 5 से 6 नवंबर के बिटवीन इंडिया दिल्ली में इसे होस्ट किया गया. दिस इज़ द फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट. तो ये न्यू दिल्ली में हुई है, ये याद रखें, इंपॉर्टेंट है. एंड रोल ऑफ बुद्धा धामा इन स्ट्रेंथनिंग एशिया इज द थीम ऑफ दिस समिट. वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन इज़ विजिलेंस अवेयरनेस वीक ऑब्जर्व. विजिलेंस अवेयरनेस वीक कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है जी. 28 से हर साल डेट फिक्स आगे पीछे हो जाती है, बट इस बार जो ऑब्जर्व किया 28 से लेकर 31 नवंबर के बिटवीन, विद द थीम फॉर प्रमोटिंग द नेशनल इंटीग्रिटी, to aware of people about the corruption, to aware about the people about the bad things जो हो रही हैं. तो इसी के प्रति बेसिकली एक ड्राइव बेसिकली आप कह सकते हो निचले विजिलेंस अवेयरनेस वीक. सो ये 28 से लेकर 3 नवंबर के बिटवीन ऑब्जर्व की गई. नेशनल यूनिटी डे हम ऑब्जर्व करते हैं 31 अक्टूबर को. वो आप याद रख लीजिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल का उस दिन जन्म दिवस होता है. व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स. तो हमारा जो रैंक रहा वो रहा 72 नंबर पे. ओके, ये आप याद रखें, AI प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स. दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स. एंड विच कंट्री हैज़ टॉप दिस? सो दिस कंट्री इज़ सिंगापुर. सिंगापुर हैज़ टॉप दिस. हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में भी सिंगापुर ने टॉप किया है. सो इन दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स सिंगापुर आल्सो टॉप्ड. Who has become the 47th president of USA? तो ये बने हैं जी हमारे डोनाल्ड ट्रंप. Okay, with whom India will launch Proba 3 space satellite. Proba 3 space satellite हम launch करेंगे with किस country के साथ मिलके? This is European Union. Basically European Union के साथ मिल के काम करेंगे. इसका जो main purpose क्या है? The main purpose is to study about the sun's corona and solar dynamics. Proba 3 याद रखें with European Union. ओके, इसके लिए यूज़ किया जाएगा PSLV XL रॉकेट. विच स्टेट गवर्नमेंट इज अप्रूव्ड 35% रिजर्वेशन फॉर द वुमेन्स इन ऑल स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज. तो 35% रिजर्वेशन टू वुमेन्स. पहले 33 थी, नाउ हैज़ बीन इंक्रीज टू अप टू 35. सो दिस इज डन बाय मध्य प्रदेश. विच बैंक हैज़ बिकम द फर्स्ट बैंक टू प्रोवाइड रियल टाइम ट्रैकिंग फैसिलिटी फॉर द मनी सेंट अब्रॉड. सो दिस इज IDFC फर्स्ट बैंक. वेरी गुड बैंक. मेरा खुद बैंक अकाउंट है इसमें. यू कैन जस्ट ट्राई. इट्स अ वेरी गुड सर्विसेज प्रोवाइडिंग बाय दिस बैंक. दिस इज़ रियल टाइम. जो हमारे लिए तो वैसे कोई काम नहीं है, हम तो फॉरेन भेजते नहीं है. ओके, तो ये इसके हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेंगे. IDFC फर्स्ट. हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द 3rd डायरेक्टर जनरल. अभी डायरेक्टर जनरल इलेक्ट किए गए बेसिकली. सो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसके हेडक्वार्टर्स गुरुग्राम में है. सो नेम ऑफ दिस पर्सन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आशीष खन्ना. ऑप्शन नंबर D is the correct answer, and he will replace डॉक्टर अजय माथुर. इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 2015 में. गुरुग्राम हरियाणा इसके हेडक्वार्टर्स हैं. प्रेसिडेंट इसकी प्रेसिडेंटशिप इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट इंडिया एंड फ्रांस ने जॉइंटली से बनाया था. नाउ देयर आर मोर देन 100+ कंट्रीज हु हैव जॉइंड दिस इंटरनेशनल सोलर अलायंस. इसके न्यू डायरेक्टर जनरल बनने जा रहे हैं आशीष खन्ना. ओके, What is India's rank in Hanley Passport Index 2024? इंडिया का रैंक क्या है? इन टर्म्स ऑफ फ्री वीज़ा एक्सेस टू अदर कंट्रीज. तो इंडिया का रैंक है 83rd.
याद रखें, इंपॉर्टेंट है. एंड विच कंट्री हैज स्टॉप दिस? सो सिंगापुर हैज स्टॉप दिस इंडेक्स. Who has become the first woman director general from a developing country to become the president of International Brain Research Organization? तो आपको नाम बताना है, इनका नाम क्या. फर्स्ट वुमेन बनी है फ्रॉम द डेवलपिंग नेशन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ दिस इंटरनेशनल ब्रेन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज शोभा तोले. शोभा तोले, ये आप याद रखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड शी हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन. तो ये ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली हेडक्वार्टर्स इन पेरिस. In which category Kannada short film Sunflowers were the first one to know has secured the place in Oscar 2025? Oscar 2024 के लिए बेसिकली शॉर्ट लिस्ट हुई है. तो आपको बताना कि किस कैटेगरी में. सो दिस इज अंडर लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी. एंड शॉर्ट फिल्म का नाम है सनफ्लावर्स. वेयर द फर्स्ट सनफ्लावर्स आप बेसिकली याद रख सकते हो. हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कीपिंग विद द नेचर, स्पीकिंग विद नेचर, द ओरिजिन ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म. So who is the author of this book? So this is रामचंद्र गुहा. Don't worry, एक बुक्स 2024 की एंड इम्पोर्टेंट अवार्ड्स वो वीडियो पे मैं काम कर रहा हूँ, आज या कल तक मैं प्रोवाइड कर दूंगा. डोंट वरी. बाय विच ईयर द सुप्रीम कोर्ट हैज सेट द टारगेट ऑफ इरेडिकेशन चाइल्ड मैरिज इन राजस्थान. सो दिस टारगेट हैज़ बीन डन विद द ईयर 2020 2030 तक चाइल्ड मैरिज को इरेडिकेट करना है राजस्थान. दिस हैज़ बीन द टारगेट सेट. इन विच स्टेट नंगोल चकौबा उत्सव इज सेलिब्रेटेड? दिस इज द नेम ऑफ द फेस्टिवल. एक फेस्टिवल आपसे पूछा जा सकता है. दिस इज मणिपुर. मणिपुर में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया. व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट टू प्रमोट लोन्स, प्रोवाइड लोन्स टू द मेरिटोरियस स्टूडेंट्स टू परस्यू हायर एजुकेशन इन इंडिया? नवंबर मंथ में ये इंपॉर्टेंट स्कीम स्टार्ट की गई जिसमें मेरिटोरियस स्टूडेंट्स फॉर हायर एजुकेशन के लिए उनको लोन प्रोवाइड किया जाएगा. दिस इज अंडर द PM विद्या लक्ष्मी योजना. याद रखें, इंपॉर्टेंट है. When is World Tsunami Awareness Day observed? तो किसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है? ऑन विच डेट? डैट इज ऑन 5th of November, Tsunami Awareness Day. ओके. थीम इसका फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर ए रिसिलियंट फ्यूचर. ऑन विच डे नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व? नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है. कौन सी डेट को? दिस इज ऑन 7th of November. 7 नवंबर को हर साल नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे ऑब्जर्व किया जाता है. मुझे कमेंट करके बताइए कि वर्ल्ड कैंसर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है. ये नेशनल है. ओवरऑल ग्लोबली कब ऑब्जर्व किया जाता है? लेट्स सी कितने बता पाते हैं मुझे. स्पेशल डॉल्फिन एम्बुलेंस हैज़ बीन लॉन्च अंडर विच मिशन? यू नो दिस इज अ मिशन एंड स्पेशल डॉल्फिन एम्बुलेंस ऑब्जर्व इसे लॉन्च किया गया. दिस इज अंडर द क्लीन गंगा मिशन. एंड व्हाट इज दिस? व्हाट इज द स्पेशलिटी अबाउट दिस स्पेशल डॉल्फिन एम्बुलेंस? बेसिकली इसको कोई भी अगर गंगा डॉल्फिन्स के रिलेटेड अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है फॉर रेस्क्यूइंग एंड प्रोटेक्टिंग गंगा डॉल्फिन्स. सो इसका ऑब्जेक्टिव ही है रेस्क्यूइंग करना, प्रोटेक्ट करना गंगा डॉल्फिन्स को. ओके. तो ये आपको याद रखना, जो हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, डॉल्फिन हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल है. एंड दिस हैज़ बीन लॉन्च अंडर क्लीन गंगा मिशन. विच एयरपोर्ट हैज़ वॉन द ग्लोबल रिकग्नाइजेशन फॉर द डिजिटल इनोवेशंस? तो डिजिटल इनोवेशंस के लिए इस एयरपोर्ट को ग्लोबल रिकग्नाइजेशन दिया गया. दिस इज हैदराबाद एयरपोर्ट. ये आपको याद रखना है. 12 नवंबर को ये अवार्ड सेरेमनी के दौरान इसको सम्मानित किया गया इन एयरपोर्ट एक्सलेंस अवार्ड. विच सिटी इन ब्राज़ील इज होस्टिंग G20 समिट दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अटेंडेड ऑन 18th नवंबर 2024. 18 नवंबर को हमारे PM ब्राज़ील में थे. तो कौन सा सिटी से ऑब्जर्व बेसिकली होस्ट कर रहा है G20 समिट 2024? दिस इज रियो डी जेनेरो. वेरी इंपॉर्टेंट. आगे बढ़ते हैं. हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड फीकी के न्यू प्रेसिडेंट कौन बने? ये आपसे पूछ रहा है 2024 नवंबर मंथ में. दिस इज हर्षवर्धन अग्रवाल. या याद रखें, अपॉइंटमेंट्स में क्वेश्चन आ जाता है. नेशनल एजुकेशन डे हम हर साल 11 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं. इस दिन किसका जन्म दिवस होता है? सो दिस इस दिन होता है जी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हमारे इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर. ये आप याद रखें. ओके. वेयर इज़ अ COP29 समिट? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लीजिए. इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है. 29th COP जो हुआ है COP समिट, ये कहाँ पे हुआ है 2024 का? तो ये हुआ है बाकू. ये बेसिकली अज़रबैजान, ये कंट्री. वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है. 11 नवंबर को बेसिकली इसकी शुरुआत हुई है. बाकू अज़रबैजान, ये क्वेश्चन आप मार्क कर लीजिए. COP29 वेरी इंपॉर्टेंट. Which country tourism department has appointed Sonu Sood as a brand ambassador for tourism? तो सोनू सूद थाईलैंड के टूरिज्म को प्रमोट करेंगे. सो थाईलैंड हैज़ अपॉइंटेड सोनू सूद. याद रखें.
पंडित राम नारायण हैज़ पास्ड अवे, ही वॉज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो इनकी डेथ हुई है. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फेमस पर्सनैलिटी रिलेटेड टू सारंगी. सो सारंगी प्लेयर थे पंडित राम नारायण, रिसेंटली इनकी डेथ हुई है. वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है. ये आपको बताना है कि कौन सी डेट को वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है. सो 10 नवंबर को वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे. इस बार का जो थीम था वैक्सीन फॉर ऑल. व्हिच बिकेम द बेस्ट फुटबॉल गोलकीपर ऑफ द ईयर, फुटबॉल इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन द्वारा इन्हें चुना गया. इनका नाम है जी PR श्रीजेश. वेरी इंपॉर्टेंट, इन स्पोर्ट्स कैटेगरी ये अवार्ड है, बेस्ट गोलकीपर ऑफ द ईयर PR श्रीजेश. वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, Anushka Shankar has been nominated as 67th Grammy Award. Nominated Grammy Award music industry में दिए जाते हैं. So you have to answer is known for playing which musical instrument. So Anushka Shankar plays sitar. ये आप याद रखें. Who has been re-elected as the president of International Hockey Federation for the 4 years term. तो 4 साल के लिए फिर से re-elect हुए. इनका नाम है त्याब इकरम. Okay, International Hockey Federation के president. Which organization is hosting India's first ever tri-services space exercise अंतरिक्ष अभ्यास 2024? So you have to answer कि कौन सा organization कौन सा है इसे host कर रहा है. This is space exercise अंतरिक्ष अभ्यास. This is Indian and Defense Space Agency. Okay, Defense Space Agency. इसके हेडक्वार्टर्स आपको बेसिकली बेंगलुरु में मिलेंगे. Who has been honored with the सत्यजीत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड. ये अभी रिसेंटली इनका नाम अनाउंस किया गया. आपको बताना है कि सत्यजीत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे सम्मानित किया गया. सो नेम ऑफ दिस पर्सन इज फिलिप नॉइस. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये दिया गया रिसेंटली. बेसिकली अब इसकी शुरुआत कल से ही हुई है, तो ये इनको सम्मानित किया जाएगा. दिस इज फिलिप नॉइस एंड ये ऑस्ट्रेलियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर फिलिप रॉजर नॉइस इनका फुल नेम है, जिन्हें ऑनर किया जाएगा विद द सत्यजीत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड. वेरी इंपॉर्टेंट. विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट, विच कंपनी बेसिकली वर्ल्ड मोस्ट स्टेबल एल्युमिनियम कंपनी. दिस इज द वर्ल्ड मोस्ट स्टेबल एल्युमिनियम कंपनी. दिस इज हिंडाल्को लिमिटेड. हिंडाल्को लिमिटेड इस कंपनी का नाम, अगर बस स्टैट्स ऑल याद रखो, इज द वर्ल्ड फर्स्ट, नॉट वर्ल्ड, इंडिया की अगर बात करें तो वर्ल्ड की सबसे मोस्ट स्टेबल एल्युमिनियम कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर्स आपको मुंबई महाराष्ट्र में मिल जाएंगे. हु हैज़ वॉन द प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन इन मॉरिशस. प्राइम मिनिस्टर बने हैं मॉरिशस के न्यू. तो ये कौन बने हैं? ये बने हैं डॉक्टर नवीन राम गुलाम. ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Who is the author of the book titled Ma Mother, released by the Union and Law Minister Arjun Rao Meghwal? इस बुक के ऑथर कौन है ये आपने बताना है. Who is the author of this book? So author is Dr. Devendra Kumar Duawat. Dr. Devendra Kumar Duawat is the author of the book and title of this is Ma Mother. Ma Mother इस बुक का टाइटल है, ये आप याद रखें. Who has been appointed as the new chairman of Indian Oil Corporation, India's largest oil corporation. तो इसके न्यू चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये बने हैं अरविंदर सिंह साहनी. अरविंदर सिंह साहनी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Who has secured the first position in the world list of world top 100 cities brand according to the Brand Finance Global City Index in 2024? According to the options बताना है कि कौन सा, this has been secured, the position has been secured by the London and top spot in the world top city brand maintaining its position for the second consecutive year. टॉप में लंदन है, सेकंड में न्यूयॉर्क है एंड तीसरा आपका पेरिस. ये आप याद रखें. ओके, टॉप सिटी ब्रांड्स कैटेगरी में. जनजातीय गौरव दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है. बेसिकली इसकी शुरुआत अभी रिसेंटली ही की गई थी, इन द बिफोर 1 or 2 years. आपको ये बताना है कि किसकी बर्थ एनिवर्सरी को ऑब्जर्व करते हैं. 15 नवंबर को हम इसको सेलिब्रेट करते हैं. दिस इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा. वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखें, इंपॉर्टेंट है. झारखंड फाउंडेशन डे भी आपको 15 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं. वेयर इज़ द 43rd इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज. तो ये कहाँ पे से ऑर्गेनाइज करवाया गया? वेरी इंपॉर्टेंट. जितने क्वेश्चन हैं सिलेक्टेड हैं ये आपको याद रखना है. दिस इज़ इन न्यू दिल्ली, ये याद रखें. ये इसकी शुरुआत ये चल रही है प्रगति मैदान में. 14 नवंबर से शुरुआत हुआ है एंड 27 नवंबर तक चलेगा. एशियाज़ लार्जेस्ट ओपन ट्रेड फेयर भाली यात्रा, इसकी शुरुआत हुई है. भाली यात्रा वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज़ इन उड़ीसा, याद रखें. आगे नेशनल प्रेस डे 2024 कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? नेशनल प्रेस डे बेसिकली आपको याद रखना है 16 नवंबर, ये आप याद रखें.
हु इज़ द ओनली इंडियन इन द फॉर्चून 100 मोस्ट पावरफुल पीपल इन बिजनेस लिस्ट। तो एकलौते इंडियन बने हैं जी, ये हैं जी हमारे मुकेश अंबानी। In 2024, what is the date of Guru Nanak's Jayanti? Guru Nanak Jayanti हमने ऑब्जर्व किया मार्किंग द 555 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव जी, फर्स्ट सिख गुरु। तो ये हुई थी इस बारी 15 नवंबर को गुरु नानक जयंती। ओके, वेयर द वर्ल्ड फर्स्ट हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट सेंटर विल बी एस्टैब्लिश। तो इसे एस्टैब्लिश किया जाएगा, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड रहेगा ये जी पैरा स्पोर्ट्स, ये होगा जी हमारे लेह लद्दाख में। याद रखिएगा, लेह लद्दाख में, ये आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है। एंड वर्ल्ड का हाईएस्ट एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स एथलीट होगा, एंड स्पेशली 2028 के पैरालंपिक्स के कंपटीशन के लिए ये आपको याद रखना, लेह लद्दाख में बनेगा ये। सो ये हो गए जी आपके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ नवंबर। जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है आई ट्राइड माई बेस्ट। हालांकि टाइम हमारे उसका मैं बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं किया, बट स्टिल आई बिलीव कि सारी चीज़ें क्लियर हैं। इसमें कुछ इतना वो था नहीं कि जो आपको नहीं समझ आया। जिस चीज़ से पता होनी चाहिए वो फैक्ट्स मैंने आपके साथ सामने रखे। आपके ऐप आपको डाउनलोड करनी है, PDF से एक बारी से गो थ्रू करना है। मुझे लगता है कि करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन आपको ज़रूर यहाँ से देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो कवर किए हैं मैंने। अभी मैं अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स का वीडियो मैं कोशिश कर रहा हूँ आज ही मैं प्रोवाइड कर दूँ। हालांकि मैं डेली करंट अफेयर्स मैंने पूरे अपलोड किए हैं, अगर आपने वॉच किए होंगे तो वहाँ से भी आप कवर कर सकते हो, बट नो वरीज, आई विल प्रोवाइड यू द, जैसे मैंने आपको ऐसे प्रोवाइड किया वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऐप को डाउनलोड कर लो, वहाँ से मॉक में एनरोल कर लो, PDF मिल जाएगा। बाकी 19 रुपीज़ में आप अलग से भी इसको परचेज कर सकते हो। इट्स ऑलरेडी विन विन सिचुएशन फॉर यू, यू कैन डू इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जिसने ऑलरेडी मॉक में एनरोल किया तो उसको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसने नहीं किया तो 19। अदरवाइज़ आप मॉक तो परचेज कर ही लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस तो आप अगर हार्डवर्क कर रहे हो तो प्रैक्टिस करना इज़ इंपॉर्टेंट। थैंक यू गाइस, टेक केयर, सी यू सून।